इस वीडियो में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सच्चा सुख, बुद्ध और दुखी गृहस्थ। एक बार की बात है, श्रावस्ती नगरी में एक गृहस्थ रहता था। उसके पास धन दौलत, सुंदर घर, खेती बाड़ी, गाय बैल, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक भारी बोझ रहता। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन क्यों उदास है, नींद चैन से क्यों नहीं आती, यह जीवन सुखमय क्यों नहीं लगता। एक दिन वह दुखी मन से बुद्ध के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, गृहस्थ, भगवान, मैंने बहुत धन कमाया है, घर में कोई कमी नहीं, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं रहता। मुझे बताइए, सच्चा सुख कहाँ है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, बुद्ध, गृहस्थ, तूने धन का सुख तो पा लिया, परंतु मन का सुख खो दिया। धन से घर सजता है पर मन नहीं। मनुष्य का सच्चा सुख लोभ, क्रोध, मोह से मुक्त होकर करुणा, संतोष और प्रेम में है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। बुद्ध, मान लो किसी के पास सोने का बर्तन है, पर वह बर्तन विष से भरा है, क्या वह व्यक्ति सुखी होगा? ऐसा बर्तन तो दुख ही देगा। बुद्ध ने कहा, बुद्ध, इसी तरह धन दौलत विष से भरे बर्तन की तरह है। यदि उसमें लोभ और असंतोष भरा हो, पर वही बर्तन अमृत बन जाता है जब उसमें संतोष और दान का भाव हो। गृहस्थ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गृहस्थ, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया, मैं केवल अपने सुख के लिए दौड़ रहा था। आज से मैं संतोष और करुणा का मार्ग अपनाऊंगा। अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। बुद्ध, गृहस्थ, वही सच्चा सुख है जो दूसरों को सुख देने में है, जो भीतर शांति और बाहर करुणा लाता है। उस दिन से गृहस्थ का जीवन बदल गया। वह लोगों की सेवा करने लगा और सचमुच उसे वही सुख मिला जिसकी उसे खोज थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, करुणा और सेवा में है। गृहस्थ ने बुद्ध का आशीर्वाद लेकर घर लौटते ही अपने जीवन में परिवर्तन शुरू किया। अब पहले जैसा लालच और चिंता उसके चेहरे पर नहीं था। सुबह सुबह उठकर वह सबसे पहले प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे आज अवसर दीजिए कि मैं किसी और के जीवन में थोड़ी सी भी खुशी जोड़ सकूं। धीरे धीरे उसने अपने धन का उपयोग समाज की सेवा में करना शुरू किया। किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देता, किसी बीमार को औषधि दिलवा देता, किसी भूखे को भोजन करा देता। लोग हैरान थे। पड़ोसी बोले, यह वही गृहस्थ है जो पहले धन जोड़ने में ही लगा रहता था, अब तो इसे दूसरों की चिंता है। गृहस्थ मुस्कुरा कर कहता, पहले मैं सोने के बर्तन में विष भर कर रखता था, अब उसी बर्तन में अमृत भर रहा हूं। धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी शांत होने लगी। रात को वह निश्चिंत होकर सोता, दिन में काम करके आनंद अनुभव करता। अब उसके घर में केवल धन नहीं, बल्कि शांति और प्रेम भी बसने लगा। एक दिन वही गृहस्थ फिर से बुद्ध के पास गया। उसके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गृहस्थ, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। पहले मैं सुख को बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन सच्चा सुख भीतर था, संतोष और सेवा में। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध, गृहस्थ, तूने जीवन का सार पा लिया। याद रख, सच्चा सुख वही है जो कभी नष्ट न हो। धन मिट जाएगा, शरीर मिट जाएगा, पर करुणा और भलाई के कर्म अमर रहेंगे। उस दिन से वह गृहस्थ न केवल सुखी रहा, बल्कि औरों के लिए प्रेरणा बन गया। अब उस गृहस्थ का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले लोग उसे केवल धनवान समझते थे, अब वे उसे दयालु और संतोषी कहकर पुकारने लगे। उसके घर का वातावरण भी बदल गया। जहां पहले परिवार के लोग अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे, अब सबके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और सहानुभूति थी। उसकी पत्नी बोली, पहले यह घर केवल ईंट और पत्थरों से बना था, अब यह घर मंदिर जैसा पवित्र हो गया है। गृहस्थ रोज अपने बच्चों को सिखाता, बेटा, यदि तुम्हें धन कमाना है तो ईमानदारी से कमाना, लेकिन याद रखना कि यह धन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों और नगरों के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। कोई कहता, मुझे भी उसकी तरह संतोष चाहिए, तो कोई कहता, मैं भी उसका अनुसरण करूंगा और अपने धन का सही उपयोग करूंगा। एक दिन नगर के कुछ व्यापारी
जो केवल धन कमाने में ही लगे रहते थे, आपस में चर्चा करने लगे। यह गृहस्थ पहले हम जैसा ही था, पर अब इसमें इतना तेज और शांति कैसे आ गई? इसका रहस्य क्या है? वे सब मिलकर बुद्ध के पास पहुंचे और पूछने लगे, भगवान, हमें भी बताइए, सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, सच्चा सुख दूसरों को दुखी करके नहीं, बल्कि उनके दुख को दूर करके मिलता है। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसका जीवन स्वयं भी उज्जवल हो जाता है। यह सुनकर सभी व्यापारी प्रभावित हुए। उन्होंने भी यह संकल्प लिया कि अब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी धन कमाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार एक गृहस्थ की जीवन परिवर्तन की यात्रा ने पूरे नगर को प्रभावित कर दिया। उस गृहस्थ की सेवा और करुणा अब चारों ओर प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके घर आते, उसके आचरण से सीख लेते और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते। धीरे धीरे उसका घर किसी साधारण गृहस्थ का घर नहीं रहा, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र बन गया। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने कहा, युवक, गृहस्थ जी, मेरे पास न धन है, न संपत्ति, न सुख शांति। क्या मैं कभी सुखी हो सकता हूं? गृहस्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गृहस्थ, सुख पाने के लिए धन जरूरी नहीं, मन की शांति जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। उसने युवक को अपने आंगन में ले जाकर दिखाया। देखो, यह नीम का पेड़ है। पहले यह छोटा था, लोग इसकी कड़वाहट से नफरत करते थे, लेकिन आज यही पेड़ छाया देता है, औषधि देता है और शांति देता है। उसी तरह जब तक मन छोटा और संकुचित है, दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन जब मन बड़ा हो जाता है, तब वही जीवन सुख का स्रोत बन जाता है। युवक के चेहरे पर प्रकाश आ गया। उसने प्रण लिया कि वह अब अपने जीवन को करुणा और सेवा में लगाएगा। धीरे धीरे ऐसे अनेक लोग गृहस्थ से प्रेरणा पाकर बदलने लगे। नगर में दान, करुणा और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। जो नगर पहले केवल व्यापार और धन के लिए प्रसिद्ध था, अब शांति और सेवा की नगरी कहलाने लगा। ये बात बुद्ध तक पहुंची। एक दिन वे स्वयं वहां आए। उन्होंने देखा कि कैसे एक गृहस्थ के परिवर्तन ने पूरे नगर का वातावरण बदल दिया है। बुद्ध ने सबको एकत्र किया और कहा, याद रखो, संसार में अग्नि से अधिक प्रचंड कोई अग्नि नहीं और लोभ से बड़ा कोई दुख नहीं, लेकिन उसी प्रकार करुणा से बड़ा कोई सुख भी नहीं। तुम सबने करुणा और संतोष का मार्ग चुना है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस दिन से यह नगर और भी दृढ़ संकल्प के साथ बुद्ध के उपदेशों पर चलने लगा। समय बीतता गया। उस गृहस्थ का जीवन अब किसी दीपक की तरह हो चुका था, जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को रोशन कर रहा था। एक दिन राजमहल से दूत आया। उसने कहा, दूत, महाराज ने सुना है कि आपके नगर में बड़ा परिवर्तन आया है। लोग आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे की मदद करते हैं। महाराज स्वयं यह देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ उस नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ का वातावरण सचमुच अलग है। लोग भूखों को भोजन करा रहे हैं, व्यापारी जरूरतमंदों को वस्त्र दे रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ प्रेम से खेल रहे हैं और हर घर से करुणा और संतोष की सुगंध फैल रही है। राजा चकित रह गए। उन्होंने उसी गृहस्थ को बुलाकर पूछा, राजा, यह परिवर्तन कैसे हुआ? मैंने तो पहले सुना था कि यहाँ के लोग केवल धन और लाभ के लिए जीते हैं। गृहस्थ ने विनम्र स्वर में कहा, गृहस्थ, महाराज, यह परिवर्तन मेरा नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का है। मैंने केवल उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारा और फिर वही संदेश नगरवासियों तक पहुंचाया। जब एक हृदय बदलता है तो धीरे धीरे हजारों हृदय बदल सकते हैं। राजा इतने प्रभावित हुए कि वे स्वयं बुद्ध के पास गए, हाथ जोड़कर बोले, राजा, भगवान, मैं सोचता था कि सुख केवल राज सिंहासन और वैभव में है, लेकिन आज मैंने देखा कि सच्चा सुख तो प्रजा की शांति और करुणा में है। कृपया मुझे भी मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, बुद्ध, राजन, प्रजा वही करेगी जो राजा करेगा। यदि तुम करुणामय और न्यायप्रिय रहोगे तो तुम्हारा राज्य भी सुखी रहेगा। याद रखो, जो दूसरों को भय देता है वह स्वयं भय में जीता है, और जो दूसरों को सुख देता है वही सच्चा सुखी है। राजा ने उसी समय प्रण किया कि वह अपने शासन में करुणा और न्याय का पालन करेंगे। इस तरह एक साधारण गृहस्थ की जीवन परिवर्तन की यात्रा ने न केवल नगरवासियों को बल्कि राजा और राज्य को भी प्रभावित कर दिया। संदेश ये है कि सच्चा सुख तब फैलता है जब हम भीतर संतोष जगाएं और बाहर करुणा बांटें। राजा ने जब बुद्ध का उपदेश सुना
तो उसका हृदय बदल गया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, राजा, आज से मेरे राज्य में अन्याय नहीं सहा जाएगा। करुणा और सेवा ही हमारे राज्य की नींव होगी। धन केवल भंडार में नहीं रहेगा, बल्कि जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। हर प्रजा का दुख मेरा दुख होगा। धीरे धीरे राजमहल से लेकर गांवों तक यह परिवर्तन फैलने लगा। सैनिक अब केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि दीन दुखियों की मदद करने लगे। व्यापारी मुनाफे से अधिक दान और सहयोग में आनंद पाने लगे। किसान अपनी फसलों का कुछ हिस्सा निर्धनों के लिए अलग रखने लगे और बच्चे बचपन से ही दया और ईमानदारी की शिक्षा पाने लगे। पूरा राज्य करुणा और शांति का केंद्र बन गया। यात्रियों और साधुओं ने जब यह देखा तो उन्होंने इसे सुख भूमि नाम दिया। बुद्ध जब पुनः उस राज्य में आए तो उन्होंने देखा कि वहां न कोई भूखा है, न कोई अकेला, न कोई दुखी। हर चेहरे पर संतोष और शांति थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह वही सच्चा सुख है जिसे पाने के लिए लोग धन, पद और भोग का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ यह सुख करुणा और संतोष से आया है। याद रखो, यह सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की साधना और बाहर की सेवा से जन्म लेता है। राजा, गृहस्थ और समस्त प्रजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस क्षण सबके हृदय में यह बात स्थिर हो गई कि सच्चा सुख न तो ताज में है, न खजाने में। सच्चा सुख तो करुणा, संतोष और सेवा में है। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश से एक गृहस्थ का जीवन बदला, फिर नगर बदला और अंततः पूरा राज्य बदल गया। राज्य में करुणा और संतोष का वातावरण स्थापित हो चुका था, लेकिन बुद्ध ने लोगों को चेताया, बुद्ध, याद रखो, यह सुख स्थायी तभी रहेगा जब तुम सब अपने भीतर जागरूक रहोगे। यदि फिर से लोभ, अहंकार और हिंसा लौट आए तो यह सुख मिट जाएगा। लोगों ने प्रण किया कि वे हमेशा धर्म और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। गृहस्थ की साधना, वह गृहस्थ जिसने यह सब परिवर्तन की नींव रखी थी, अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो साधु संतों में भी दुर्लभ होती है। वह रोज भिक्षुओं और बच्चों को शिक्षा देता, बेटा, सुख का रहस्य बाहर मत खोजो, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। राजा का रूपांतरण, राजा भी अब केवल शासक नहीं, बल्कि जनसेवक कहलाने लगे। वे दरबार में निर्णय लेते समय यह कहते, यह न्याय मेरे लिए नहीं, प्रजा के लिए है, और प्रजा ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके शासन में इतना संतोष था कि दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ आकर बसने लगे। यात्रियों और व्यापारी कहते, यह भूमि स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ का सुख सोने चांदी से नहीं, बल्कि करुणा से बना है। बुद्ध का अंतिम संदेश। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों और प्रजा से कहा, मनुष्य का जीवन अल्प है, धन, पद और सत्ता क्षणभंगुर हैं, परंतु यदि कोई अपने हृदय में करुणा और संतोष को स्थायी बना ले तो वही अमर सुख है। याद रखो, दूसरों को सुख देना ही अपने लिए सच्चा सुख है। उस क्षण हजारों लोग बुद्ध की वाणी सुनकर भाव विभोर हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि गहरी शांति और आनंद के थे। इस प्रकार बुद्ध के एक उपदेश से जन्मी यह ज्योति फैलते फैलते एक गृहस्थ, एक नगर और एक राज्य को बदल गई, और यही संदेश अमर हो गया। सच्चा सुख भीतर की शांति और बाहर की करुणा से जन्म लेता है। वृद्ध गृहस्थ का उत्तराधिकार। समय बीता, वह गृहस्थ वृद्धावस्था में पहुंच गया। एक दिन उसके चारों ओर नगर के लोग इकट्ठा हुए। उसने सबको कहा, भाइयों और बहनों, जब मैं धन के पीछे भागता था तब सुख हमेशा मुझसे दूर भागता था, लेकिन जब मैंने संतोष और सेवा का मार्ग अपनाया तब सुख स्वयं मेरे जीवन में आ गया। याद रखना, सुख को पकड़ा नहीं जा सकता, सुख को बांटा जा सकता है। उसके ये अंतिम वचन नगरवासियों के हृदय में गहरे उतर गए। बच्चों में जागृति, उस गृहस्थ के बच्चे और पौत्र भी उसी मार्ग पर चले। उन्होंने अपने घर को सेवा आश्रम बना दिया, जहां भूखे को भोजन और दुखी को सहारा मिलता। धीरे धीरे नगर का हर बच्चा करुणा और दान की कहानियां सुनते सुनते बड़ा होने लगा। वे खेलते हुए भी एक दूसरे की मदद करना सीखते। नगर की ख्याति विदेशों से यात्री आते और कहते, हमने बहुत राज्य देखे जहां वैभव है पर शांति नहीं, पर यहाँ हमने पहली बार देखा कि लोग कम साधनों में भी प्रसन्न और संतुष्ट हैं। यही सच्ची संपन्नता है। उनकी बातें सुनकर राजा गर्व से नहीं, बल्कि नम्रता से कहते, यह सब बुद्ध के उपदेश और एक गृहस्थ की साधना का परिणाम है। यही वह बीज है जो अब वृक्ष बन चुका है। बुद्ध का आशीर्वाद। जब बुद्ध ने यह सब सुना तो वे एक बार फिर उस नगर आए। उन्होंने देखा कि अब यह राज्य केवल धनवान नहीं, बल्कि करुणा संपन्न भी है। बुद्ध ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा,
तुम सबने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सुख केवल साधुओं के लिए ही नहीं बल्कि गृहस्थ के लिए भी संभव है। जब गृहस्थ धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है तो पूरा समाज सुखी हो जाता है। उस दिन पूरा नगर, राजा और बच्चे तक हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में झुक गए। उनके मुख से एक ही स्वर निकला, सुख का मार्ग हमें मिल गया है। इस प्रकार एक दुखी गृहस्थ की खोज से शुरू हुई यह यात्रा पूरे राज्य में करुणा और संतोष का युग लेकर आई। वृद्ध गृहस्थ का अंतिम समय वर्षों बीतते गए। वह गृहस्थ जिसने कभी दुखी मन से बुद्ध की शरण ली थी, अब नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन वह शैया पर लेटा था। आसपास उसके बच्चे, पौत्र, मित्र और नगरवासी खड़े थे। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने धीरे से कहा, मैंने धन से भरे वर्षों को भी देखा और करुणा से भरे दिनों को भी, पर सच्चा सुख मुझे केवल तब मिला जब मैंने दूसरों को सुख देना सीखा। याद रखना, यह विरासत तुम्हें सोने चांदी में नहीं मिलेगी। यह विरासत तुम्हें करुणा और संतोष के रूप में मिलेगी। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। पूरे नगर ने उसे अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। गृहस्थ की विरासत का विस्तार उसके बच्चे और पौत्र केवल उसके वंशज नहीं रहे, वे उसके विचारों के वाहक बन गए। उन्होंने विद्यालय खोले जहां बच्चों को विद्या के साथ साथ दया और सेवा भी सिखाई जाती। उन्होंने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए और बीमारों के लिए चिकित्सालय भी स्थापित किए। धीरे धीरे यह सेवा केवल नगर तक सीमित नहीं रही बल्कि आसपास के राज्यों में भी फैल गई। बुद्ध का पुनः आगमन, बुद्ध ने जब यह सुना तो वे पुनः उस राज्य में आए। वहां उन्होंने देखा, कोई भूखा नहीं सो रहा, कोई अन्याय से पीड़ित नहीं। हर व्यक्ति अपने हिस्से का थोड़ा सा त्याग कर रहा है ताकि किसी और को लाभ मिले। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, एक व्यक्ति का परिवर्तन कैसे लाखों का जीवन बदल सकता है। यही धर्म की शक्ति है। राज्य का रूपांतरण, धीरे धीरे यह राज्य करुणा भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूर देशों से यात्री आते और कहते, हमने स्वर्ग के बारे में सुना था, पर यह तो धरती पर ही स्वर्ग है। राजा ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, यह सब आपके उपदेश का फल है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं राजन, यह फल प्रजा की करुणा और संतोष का है। धर्म केवल शब्द नहीं बल्कि आचरण से जीवित रहता है। जब तक यह नगर और राज्य इस मार्ग पर अडिग रहेगा तब तक यह सुख स्थायी रहेगा। और इस प्रकार एक दुखी गृहस्थ की छोटी सी खोज ने पूरे राज्य में शांति, करुणा और संतोष का युग स्थापित कर दिया। बुद्ध के जाने के बाद समय बीतता गया। बुद्ध अन्य नगरों और राज्यों में धर्म का प्रचार करने चले गए, लेकिन इस नगर और राज्य में उनकी वाणी और गृहस्थ की विरासत गूंजती रही। लोग रोज सुबह एक साथ इकट्ठा होकर बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करते। सच्चा सुख भीतर की शांति और बाहर की करुणा में है। यह वचन उनके लिए मंत्र बन गया। अगली पीढ़ी की जागृति। गृहस्थ के पौत्र अब बड़े हो चुके थे। उनमें से एक ने नगर में सुख सभा स्थापित की। वहां हर सप्ताह लोग इकट्ठा होते और यह चर्चा करते कि किसकी मदद करनी है, कौन दुखी है, कहां करुणा पहुंचानी है। एक पौत्र ने कहा, दादा कहते थे कि धन को रोकना दुख है और बांटना सुख। चलो हम पूरे राज्य में सेवा का जाल फैलाएं। धीरे धीरे यह सभा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। व्यापारी, किसान, स्त्रियां, बच्चे, हर कोई इसमें भाग लेने लगा। राजा की नई नीति। राजा ने देखा कि प्रजा पहले से भी अधिक सुखी है। उन्होंने घोषणा की, अब से हमारे राज्य की शक्ति केवल सैनिकों और सोने चांदी में नहीं मापी जाएगी। हमारी शक्ति करुणा, शिक्षा और सेवा में होगी। राज्य के राजकोष का एक भाग गरीबों और शिक्षा के लिए निर्धारित कर दिया गया। बुद्ध का संदेश जीवित रहा। सालों बाद जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो यह समाचार सुनकर पूरा नगर अश्रुपूर्ण हो गया। परंतु उसी क्षण राजा ने दरबार में कहा, बुद्ध तो देह छोड़ गए, लेकिन उनका उपदेश हमारे हृदय में अमर है। हम उनकी वाणी को कर्म में बदलकर जीवित रखेंगे। लोगों ने प्रण किया कि आने वाली हर पीढ़ी को यह शिक्षा दी जाएगी कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर और सेवा में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद।